महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी कोरोना वायरस से लोगों का हाल बेहाल है। मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा है कि अब अपने खुद के परिजन, परिवार के लोग मृतकों के शव के पास नहीं जा रहे हैं। स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पारस बैसवारे ने। कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा नजर आ रहा है। डराना हमारा मकसद नहीं, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ ही जाओगे कि हालात इस बार कितने बेकाबू है। तस्वीरें उसी मोक्ष धाम की है जहां लाशें आ रही है, लाशें जल रही है। घर से एक दो लोग ही आए हैं जो अपनों की चिता को दूर से जलता देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थिति पहले भी भयावह थी और अब तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे खांसी और बुखार के जो प्रमुख लक्षण पाए गए, ऐसे 5 नए स्ट्रेन नागपुर में मिले हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के खतरे के कारण इस वक्त जब लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त नागपुर के कुछ लोग हैं जो शव और अर्थी पर रख स्मशान घाट ले जा रहे हैं। असामाजिक दायित्व, माफ कीजिएगा, यहां पे अंतिम संस्कार का जो आंकड़ा है वो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं नागपुर की वो दास्तां जहां स्थिति बद से बदहाल है। महाराष्ट्र के अन्य जिलों की तरह नागपुर में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामान्य तौर पर लोग अंतिम संस्कारों में शामिल होने से बचते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां मृतक कोविड-19 के मरीज नहीं हैं, उसमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटे परिवारों को इस भय के मनोविकार का दंश झेलना पड़ रहा है, जो अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जुटा पाने में संघर्ष कर रहे हैं। दर्शाया जा रहा है तो कई जगह बेशक ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने घरों पर भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो नीडी पेशेंट होते हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स होते हैं, वो लोग भी घरों पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके रख लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में सिलेंडर स्टॉक करके रख दिए। आप रखिए, बेशक रखिए, लेकिन आपके पास अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है तो रखिए। आप जिन लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इन ऑक्सीजन को अपने पास एहतियात के तौर पे रख लिया है, जबकि अभी ज़रूरत उन लोगों को है जो ज़्यादा बीमार है। तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप लोग इस तरह से ऑक्सीजन को जमा ना कीजिए। अगर आपके घर पे पेशेंट है, बेशक आप ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए घर पे, लेकिन अगर आप माइनर इलनेस में हैं और आप ये डर रहे हैं कि मैं आगे जाकर इसमें हो जाऊंगा तो मैं एडवांस में ऑक्सीजन ला के रख लूँ, तो आपकी इस बात की वजह से जिनको ज़रूरत है उन लोगों को तकलीफ हो रही है। रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज़्यादा एक माहौल बना हुआ है, तो कोई भी जो बेसिक एंटीवायरल ड्रग होती है, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे फेविपिराविर हो, चाहे ऑजेल्टामिविर हो, इसका जो बेसिक रोल होता है, ये बेसिक रोल बीमारी के इनिशियल फेज़ में होता है। और आप लोग देखिए कि जो इनिशियल फेज में जो लोग ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको कुछ फ़ायदा होता है। कोरोना के काल के गाल में समा चुके मुर्दों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका अंतिम सफर इतने खतरनाक मोड़ से गुजरेगा। अंतिम सफर तो दूर की बात, शमशान और कब्रिस्तानों में लाशों को रखने भर की जगह नहीं, कुल मिलाकर उन्हें रिश्तेदारों के कांधे तो दूर, शमशान में अब चबूतरे भी नसीब नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन कनौजिया के साथ पारस बैसवारे, इन 24 न्यूज, नागपुर।